चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के डेटा एनालिसिस के वीडियो में। और आज का डेट है 29 जून। तो आज का डेटा एनालिसिस थोड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में कि मार्केट एक्चुअली अब तक डिसाइड कर लेनी चाहिए थी कि कहाँ जाने वाली है। लेकिन जिस तरह से डेटा दिख रहा है, जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मार्केट इज looking like it is preparing for something big, or it is it really preparing for something big, or it is just another मतलब वो बोलते हैं ना, नजरों का धोखा होता है, वैसा कुछ हो रहा है। मतलब या तो मार्केट सच में कुछ बड़ा मूव यहाँ से ला सकता है, या फिर सबको मतलब जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, ऐसा कुछ करके मार्केट निकल सकता है। तो अभी आगे आने वाले अगले 5 मिनट में हम आपको पता चलेगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आज के इंट्राडे की, अगर आप डेटा देखोगे तो देखिए दोस्तों, बड़ी अजीब आज मतलब डेटा ही बड़ा अजीब सा आया है। डेटा में है क्या कि आज लॉन्ग एडिशन किसने करा है। मतलब ये जो भी अनवाइंड करते जा रहा है, इसको पिछले 2 दिनों से प्रोज और क्लाइंट्स एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। मतलब ये जो भी अपने लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे हैं, ये सारा कुछ प्रोज और क्लाइंट्स की तरफ से एब्जॉर्ब होता जा रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो एज इन सच कोई शॉर्ट एडिशन कोई मेजर प्लेयर नहीं कर रहा है। So it is just that all the loans which these FIs had, so it is being absorbed by clients and pros. तो फिलहाल अभी के लिए तो मैं देखूं तो ऑलमोस्ट ये देखिए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये जिसने भी यहाँ पे ये जो भी 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इसने यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, तो पूरा 25,000 में देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 ने इनके पास गया, और बाकी का 10,000 इनके पास आया। So in DIS का कोई major contribution नहीं है. So it is just the positions are shifting from one player to another player. So that is all that is evident from this particular thing. You might see that कि यहाँ पे short addition दिख रहा है, लेकिन ऐसे short addition नहीं है, long unwinding है यहाँ पे. So coming to next part, अभी ये हो गया इंडेक्स फ्यूचर की बात। ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस में क्या हो रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए, कल के दिन 50,000 क्वांटिटी नेगेटिव में गए थे ये, आज और 60,000 क्वांटिटी नेगेटिव में आया, तो टोटल 1,10,000 क्वांटिटी इंडेक्स कॉल में सेलिंग है। मजे की बात, जब तुम भैया कॉल सेल कर रहे हो, मार्केट को अपसाइड में कैप कर रहे हो, तो तुम इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग क्यों कर रहे हो। why why the hell are you buying in index futures whereas you are selling in index call। क्या मकसद क्या है। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब डेटा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर कॉल इनको शॉर्ट करना ही होता तो इंडेक्स फ्यूचर में खरीदने की जरूरत ही क्या था भाई। ठीक है, दिस इज द वन थिंग। एंड द नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे एफ आई आईज एंड प्रोज बोथ हैव बॉट पुट्स। पुट बाइंग करके चल रहे हो आप दोनों इंडेक्स फ्यूचर में, एंड बेच कौन रहा है, अकेला बंदा, क्लाइंट। So that means based on the option, call option and put option data, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट को अपसाइड में कैप रख के नीचे के साइड जाने की तैयारी है। लेकिन एट द सेम टाइम इनके इतने सारे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स आपने लॉन्ग कर रखे हैं भैया, इसका क्या मायना है। why are we seeing so many long positions? If you really want to take the market down, then why the hell have you these long positions? और क्लाइंट का भी अगर आप देखो तो ये शॉर्ट करके ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्लाइंट को फायदा देने में आपका क्या फायदा है। व्हाट इज योर मेन मोटिव, क्या गेम क्या हो रहा है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप तब तक एनालाइज कीजिए इंडेक्स फ्यूचर में क्या हो रहा है। तब तक मैं फ्यूचर स्टॉक के बारे में एक हिंट आपको बता देता हूँ। फ्यूचर स्टॉक में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, एक्चुअल में शॉर्ट एडिशन हो रही है। और ये पिछले काफी दिनों से देखने मिल रहा है कि शॉर्ट एडिशन लगातार बढ़ते जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रहा है, एट द सेम टाइम शॉर्ट एडिशन भी हो रहा है, जिसके चलते एफ आई ने देखिए ऑलमोस्ट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन नेट शॉर्ट में आ चुके हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर्स, अगर आप प्रोज की बात करो भाई, तुम इंडेक्स को तो अपसाइड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और स्टॉक फ्यूचर्स में तुम बाय कर रहे जा रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है। या तो तुम स्टॉक फ्यूचर्स में बाय कर रहे हो तो इंडेक्स को भी ऊपर खुला छोड़ दो, ताकि जो भी स्टॉक फ्यूचर्स है उसमें एटलीस्ट बेनिफिट तो आए। और ये लोग स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करके स्टॉक पुट खरीद रहे हैं, एट द सेम टाइम स्टॉक कॉल सेलिंग कर रहे हैं। मतलब ये बाय किया हुआ को स्टॉक कॉल को सेल करके हेज कर रहे हैं।
एट द सेम टाइम नीचे के साइड अपना लॉसेस को कवर करने के लिए पुट भी बाय कर रहे हैं. So this is a double hedging kind of a game. They are buying stock futures, they are selling calls as well as they are buying puts. That means ये पुट की वैल्यू अगर इनकेस जीरो हो गई तो ये कॉल जो भी इन्होंने बेचा है ये इसको सेट ऑफ कर देगा. अगर बहुत ही नीचे चला गया तो उनको उतना लॉस भी नहीं होना, और बहुत ऊपर भी चला गया तब भी उनको उतना मार्जिनल उनका जो भी प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएंगे. सो ये दोनों तरफ से इनकी स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा अगर मैं देखूं तो हेज्ड है. एट द सेम टाइम इनकी अगर मैं डेटा देखूं तो ये शॉर्ट भी है, कॉल में भी शॉर्ट है, पुट में भी बाय है. तो इनकी हाईली बेरिश पोजीशन है स्टॉक फ्यूचर्स में, ओवरऑल की भी और इंट्राडे की भी. सो ये हो गया एफ आई और प्रोस की स्टॉक की डेटा, मतलब फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा. क्लाइंट, भाई तुम स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाय कर रहे हो, स्टॉक कॉल भी बाय कर रहे हो, मतलब इन बेसिकली ये इन तीनों को चैलेंज कर रहा है. सो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली बुलिश है, बट दीज गाइज आर बुलिश विथ हेज. दीज गाइज आर एग्रेसिवली बुलिश. लेकिन मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर्स गिरा तब भी लॉस, कॉल बाय किया वो गिरा तब भी लॉस, पुट सेल कराया नीचे आया तो पुट में भी लॉस, मतलब तीनों सेगमेंट में लॉस है. इसमें ऊपर गया तो ठीक है, कॉल का जो भी है जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉल का फ्यूचर्स के साथ सेटअप हो जाएगा. अगर नीचे गिरा तो पुट है बचाने को, लिमिटेड लॉस. तो यहाँ पे देखिए तो लॉस इज लिमिटेड एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड, बट हियर द लॉस एंड द प्रॉफिट बोथ आर अनलिमिटेड. मतलब कोई हेजिंग नहीं, कुछ नहीं. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लोग अभी बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कैश में भी माल को बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं. तो ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में डेटा तो यही निकल के आ रहा है कि index is looking at on the bearish side, but still the thing is price action पे confirmation नहीं मिला है. The thing is on the price action we are not getting a convincing numbers. The market is not trading at a convincing number जहाँ पे हमें पता चले कि नहीं भाई अभी मार्केट यहाँ से गई, एक करेक्शन आ सकती है. अभी coming to this, what can happen in index futures. So my view for tomorrow is definitely bearish, but based on data it is bearish, but still uh, to be on bearish side price action confirmation is necessary, because as I said डेटा एक बता रहा है तो तुम यहाँ पे बाई क्यों कर रहे हो फ्यूचर्स में. भले इस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की मदद से तुम अपसाइड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पे फ्यूचर्स में बाय कर रहे हो. इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर से कोई फ्राइडे आएगा तो फ्राइडे इस बार घटने के बजाय फिर से एक 200-300 पॉइंट का अप ला दूं. दिस माइट आल्सो बी द मोटिव. सो प्राइस एक्शन पे ही पूरा ट्रेड लेना है. अभी डेटा तो हमने देख लिया, डेटा कैसा है, वेरी मच कंफ्यूजिंग. सो प्राइस एक्शन चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट पे क्या आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए कैश का डेटा आज क्या है. कैश में आज लिक्विडिटी तो बहुत आई, 10,000 करोड़, कोई कम नंबर नहीं है ये. और इवन डीआईएस का भी देखिए 8,000 करोड़, 7,000 करोड़ ऑलमोस्ट, और इनके भी नंबर्स कम नहीं है. तो आज मार्केट में कैश में काफी लिक्विडिटी थी. तो वो हमें देखने कब मिला. सो व्हेन वाज दिस लिक्विडिटी टाइम. सो ऑल दोस बिग नंबर्स व्हिच यू आर सीइंग, कब आया था ये मार्केट में. 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ. तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए क्या हुआ है. आज मार्केट दोपहर 2:30 बजे के बाद एचडीएफसी बैंक में एक बड़ी वॉल्यूम आई है, और वॉल्यूम कहाँ किस तरफ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, प्राइस को ऊपर की ओर धकेल रही है. एट द सेम टाइम हिंडल को यहाँ पे भी मार्केट खत्म होते होते आफ्टर 2 PM देयर वाज हैवी वॉल्यूम, और मार्केट में बाइंग वॉल्यूम्स देखिए, बाइंग बाइंग बाइंग, हैवी बाइंग वॉल्यूम्स. मतलब ग्रीन कैंडल बने कंपेयर टू रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ज्यादा है. So that means a lot of accumulation was going on here. Lot of liquidity is being sucked in this particular area. इंडिया वन हाउसिंग फाइनेंस देखिए 2:30 बजे के बाद किस तरह से लिक्विडिटी आई. आईसीआईसीआई बैंक, सो सी आईसीआईसीआई बैंक में हैवी, मतलब ये तो सिंगल साइडेड मूवमेंट दे दिया. मतलब ड्यूरिंग द डे आपने इसको घटाया, बेचते गए बेचते गए बेचते गए, और एक वन फाइन लेवल जहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा, जहाँ पे रिटेलर गिव अप करेगा वहां पे आपने खरीद लिया. वाह, दिस इज अ गेम. मतलब ये होता है इनका बड़े लोगों का गेम. ये गेम आपको समझना पड़ेगा. तो अभी फिलहाल देखिए अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट बंद हुई इस लेवल पे,
इस लेवल पे बंद होने के बाद मार्केट देखिए एक स्लोली इंक्लाइंड है लेकिन अपवर्ड चैनल में। अगर आप देखोगे तो दिस इज एट एन इंक्लिनेशन बट इन एन अपवर्ड चैनल। इफ यू सी दिस, यहाँ पे ट्रेंड कुछ इस तरह से बन रहा है। तो जब तक इस चैनल के ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट कर गया तो ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन 2:30 बजे के बाद जिस तरह से वॉल्यूम आई है तो मेरा वेटेज उस तरफ है। My weightage will be more on to what has happened after 2:30, not what has happened before 2:30 today. So even though the end of the day data shows that there is a bearish data overall, if you see futures में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कॉल में इन्होंने सेलिंग कर रखा है, हो सकता है कल को मार्केट थोड़ा गैप डाउन भी खोले, लेकिन इवेंचुअली ड्यूरिंग द डे अनवाइंडिंग भी आ सकती है और मार्केट रिवर्स भी कर सकती है डायरेक्शन को। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। या तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो एफ को इंडेक्स फ्यूचर में लॉस होगा, जो कि वो लॉस करने नहीं वाले। तो मेरे ख्याल से हो सकता है मार्केट कुछ और दिनों के लिए साइडवेज रहे, सबको कंफ्यूज करके रखेगी, ना ही बुलिश ना ही बेरिश। और जिस तरह से विक्स भी, इंडिया विक्स भी बहुत लो चल रहा है, ऑलमोस्ट 13-12 के पास आ चुका है दोस्तों। तो इंडिया विक्स इतना लो के चलते कॉल भी अगर आप सेल करोगे तो उतना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑप्शन सेलर्स मार्केट। विद सच लो विक्स ऑप्शन सेलर्स भी ज्यादा कुछ पैसा नहीं बना सकते। तो एक बड़ा मूव या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड आने वाला है। अगर कैश में मैं देखूं 2:30 के बाद जो भी एक्टिविटीज में देखूं तो उसके बाद मुझे तो लग रहा है कि नहीं भाई, आज देखिए HDFC, यहाँ पे भी देखिए आप, ये पूरा साइडवेज रखा गया था लेकिन वॉल्यूम्स देखिए भर भर के वॉल्यूम्स आए थे, और 12 बजने के बाद देखिए ये ऊपर जाने के बाद ये वॉल्यूम्स आए। तो ऑल दीज थिंग्स आर सजेस्टिंग मी वन थिंग दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन मार्केट। और जिस तरह से देखिए ये विक वाली कैंडल बनी है, विक वाली कैंडल विथ इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, दैट मींस ये बाइंग प्रेशर दिखला रहा है। तो अगर कल को इसके हाई के ऊपर निकलता है तो मार्केट बुलिश ही होगी, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक में दोनों तरफ सेम तरह का पैटर्न बना है। और मेरे ख्याल से अगर ऊपर हाई ब्रेक करता है तभी बुलिश जाना है, वरना नहीं जाना है इसमें, वरना ये कुछ धोखाधड़ी हो सकता है। कंफर्मेशन प्राइस एक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो डेटा 2:30 के बाद थोड़ा कुछ बुलिश साइड ही दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करना है। तो डेटा इस तरह से है दोस्तों, मतलब आपको दे आर projecting that they are onto the bearish side, but at the same time after 2:30 they have accumulated in huge amount, and due to which you can see a rise in liquidity overall by the day end, even DII as well as FII। so यहाँ पे ड्यूरिंग द डे कैश में सेल कौन करके गया? आज अगर DII भी बाई किया, FII भी बाई किया, तो कैश में सेल कौन कर रहा है? भाई अगर तुमको यहाँ पे माल खरीदना है, एक मिनट दोस्तों, अगर तुमको भाई यहाँ पे माल खरीदना है तो तुमको बेचने वाला तो चाहिए ना कोई। कोई तो बेचा होगा तभी तो जाके तुम यहाँ पे खरीदोगे, बिना कोई किसी के बेचे तो नहीं खरीदोगे। सही है। somebody must be available here for selling, then who is that person? कौन आज बेच के गया है? तुम दोनों तो बाय करके चले हो। तो the only person who has sold is रिटेलर आज बेच के गया है। इवन आपको बड़े बड़े स्टॉक्स भी दिखा देता हूँ, मतलब अब तक तो सारे बड़े स्टॉक्स ही दिखाए मैंने, F&O पे ही है जो भी स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए कोल इंडिया में भी देखिए 3 बजने के बाद किस तरह से बढ़िया मोमेंटम आया, मतलब एक बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आया यहाँ पे। तो ये सब चीजें मतलब यही दिखला रही है कि आंखों में धूल होकर जा रहा है कि देखो भाई देखो मार्केट नीचे जा रही है, बेचो, बेच के निकल लो। लेकिन यहाँ पे गेम ही कुछ और हो रहा है, प्रोजेक्टिंग समथिंग एंड द गेम इज समथिंग एल्स ओवरऑल। तो हर हर जगह पे आपको वही दिखेगा, पूरा दिन मार्केट को लो वॉल्यूम्स के साथ नीचे लाया और एकदम से आफ्टर 3 PM हैवी, मतलब मार्केट में अंधाधुंध पैसा भर दिया गया था। 3:30 के 3 बजने के बाद तो हैवी पंपिंग हुआ है मनी, विच हैज लिफ्टेड द मार्केट। सो इसी वजह से मैं मुझे लग रहा है कि ये HGX निफ्टी का जो भी फ्यूचर्स है वो अभी तक इसीलिए नहीं गिरा, ओनली बिकॉज मार्केट में 2:30 के बाद ऑन द अपसाइड ही मूवमेंट है। कल को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुल सकता है,
तो फिलहाल ये ब्रेकआउट बहुत इजी ट्रेड था, अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से साइकोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे, सो दिस ब्रेकआउट वाज अ वेरी इजी ट्रेड कि आया यहाँ पे, टेस्टिंग किया, ब्रेकआउट दिया, सो टिक नहीं पाया, नीचे आया, फिर से सेकंड टाइम ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया। इस बार बहुत सारे लोग छलांग मारे रहेंगे कि नहीं भाई इस बार ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे सबको फिर से माथे पे सी लिख दिया। फिर से आज का दिन जो भी था, जिसने भी आज का मूवमेंट मेरे हिसाब से, तो मैं तो कहूंगा जिस किसी ने भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर होगा तो उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगाया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस खाने आज मार्केट नीचे आई, जिस जिसका स्टॉप लॉस खाना था खाली। अगर अब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती हो तो जा सकती है, लेकिन लेकिन वन मोर ट्विस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल ऑप्शन में तो प्रोज ने भर भर के सेल करा है। अभी या तो कैश का डेटा जीतेगा या फिर यहाँ पे ये प्रोज का टेम्पररी डेटा जीतेगा, तो जीत तो किसी एक की होनी है। अगर वेटेज देखा जाए तो थर्सडे तक लग तो रहा है कि प्रोज ये लेवल सक्सेसफुली डिफेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज अनवाइंडिंग देखने मिल रही है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है, तो लग तो यही रहा है कि ये सारा कुछ प्रोज का राइटिंग है। तो अपसाइड तो रिस्ट्रिक्टेड दिख रही है, तो अभी करे तो करे क्या, ट्रेड कैसे ले, अभी शॉर्ट टर्म पे अभी व्यू कैसे बनाए। सिंपल है, आपको जाना है डेली चार्ट पे कहाँ पे है लेवल, लेवल इज एट, ये बॉलिंजर बैंड का मिड लेवल कहाँ पे है, ऑलमोस्ट अराउंड 15770। सो मार्केट अभी सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट के नीचे 50 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ पे बाय कर लीजिए, किस्मत अच्छी रही तो ब्रेकआउट मिलेगी। अगर नहीं, अगर इसके नीचे निकल जाता है मार्केट तो यहाँ पे आप सेल कर लीजिए, ये वाला पैंट का टारगेट रखिए। तो बेसिकली मार्केट को पहले निकलने का वेट करना है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में निकलेगी, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जहां पे भी फटेगा बैंक, वहां पे, ये तो इंडेक्स एसजीएक्स निफ्टी का हो गया। आपको एक्चुअल में यहाँ पे नहीं देखना है, इस वाले चार्ट में नहीं देखना है आपको, एक्चुअल में देखना है इस वाले चार्ट में। तो इस वाले चार्ट में आपको ये वाला लेवल स्टॉप लॉस मान के चलना है, दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर इट, 674 का स्टॉप लॉस। लेकिन ये स्टॉप लॉस तभी लगाओगे, ट्रेड में एंटर तभी करोगे जब ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में प्राइस सस्टेन करने लग जाए। कल अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है 764 या 787 के ऊपर निकल जाता है, तब आपको फॉर सेफ्टी आप 800 का लेवल ही मान के चलिए। 800 के ऊपर अगर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल अगर एक क्लोज करती है, और उसके बाद सक्सेसफुली फिर 5 मिनट्स की कैंडल 15 मिनट के क्लोजिंग के बाद 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, तो यू कैन बाय देन एंड देयर इटसेल्फ। लेकिन आपको इंट्राडे में अगर आप जा रहे हो तो आपको वही पिछली 15 मिनट की कैंडल के लो के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल जा रहे हो तो आपको ये वाला लेवल स्टॉप लॉस रख के जाना पड़ेगा। दिस इज द योर लेवल विच यू नीड टू कीप इट एज अ स्टॉप लॉस एंड ट्रेड। और यहाँ पे ट्रेड करोगे तो मिनिमम 1:2 का तो आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स का नीचे की तरफ है, तो ऊपर आपको 250 पॉइंट दैट इज अराउंड 16,000 के ऊपर तक का लेवल आपको मिलना चाहिए। तो मुझे पता नहीं क्यों दोस्तों, लग तो ऐसा रहा है कि इस बार प्रोज अपने पोजीशंस भले ही इतने सारे हैवी है, लेकिन हो सकता है आज कैश के चलते जिस तरह से बाइंग आई है, अगर ये सच निकलता है तो प्रोज कल को अपनी पोजीशंस नहीं बचा पाएंगे। सो ऑल द कॉल शॉट्स व्हिच दे हैव डन, दैट दे माइट अनवाइंड टुमारो ड्यूरिंग द डे। हो सकता है कल के दिन मार्केट फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद हमें काफी सारे लेवल्स पे अनवाइंडिंग देखने मिल सकती है। अगर अनवाइंडिंग फिक्स हो गया, मतलब हो सकता है कि अनवाइंडिंग अगर आते हुए दिखती है, then you can expect that market before giving an up move, if the unwinding is seen on the Nifty option chain, then you can be sure that कि नहीं भाई अब मार्केट ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने ना मिले तुरंत, भी हो सकता है थोड़ा मार्केट को इनिशियल पहले 15 मिनट आधा घंटा नीचे धकेल के यहाँ पे माल को रिटेलर को चिपका के उसके बाद मार्केट को ऊपर खींचा जा सकता है। सो वेरी मच पॉसिबल। सो टुमारो द की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आर, मैं आपको सीपीआर का लेवल ही बता देता हूँ, सीपीआर का लेवल ही बहुत की होता है। सो टुमारो इफ मार्केट सस्टेन्स अबव R1, सीपीआर का लेवल मत पकड़िए, बेस्ट है R1 का लेवल। R1 के ऊपर अगर टिकती है तो मार्केट सीधा बुलिश है, वरना कल मार्केट चौपी हो सकती है, क्योंकि वेडनेसडे का मार्केट है, वेडनेसडे में दोनों साइड का मूव आता है।
मतलब प्रीमियम मीटिंग डे होता है, लेकिन आज फिलहाल वीक्स में कुछ इतना है नहीं, तो मुझे नहीं लगता मार्केट उतना कुछ ऊपर नीचे करेगा। तो एक ही डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनली जाना चाहिए मेरे ख्याल से। या तो नीचे खुलेगा तो नीचे जाता जाएगा जब तक ये मतलब ये ट्रेंड बॉलिंजर बैंड का कंटिन्यू होगा, वरना अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन को तोड़ के ऊपर आता है, देन यू शुड वेट फॉर 815 लेवल। एज सुन एज सम कैंडल क्लोजेस अबाउट दिस देन यू कैन गो लॉन्ग, नो इश्यूज। आपको ऑप्शन चेन भी देखना होता है, खुद से भी एनालिसिस करना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अंदाजों ने कर दिया। ड्यूरिंग द डे आपको देखना भी होता है कि मतलब ओवरऑल वाइड स्प्रेड मार्केट में मूड माहौल कैसा है, क्या है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको आज तो डेटा तो आपको दिखा दिया कि कैसा हुआ था, मतलब अगर आप 5 मिनट के वीडियो पे हर स्टॉक्स पे मैंने आपको दिखाया कि वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने मिल रही है, तो इससे पता तो यही चल रहा है कि कुछ तो पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग इन द market. This is all that is evident from today's data. So tomorrow's trade will be very much dependent on how the banks मेजर एक्टिविटी बैंक में हुई। मतलब बैंक में अगर आप देखोगे तो हर कोई बैंकिंग स्टॉक में आपको आफ्टर 2:30 मूवमेंट देखने मिली है। तो बैंक अगर कल को पॉजिटिव होती है तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में भी कुछ उछाल देखने मिल सकता है। तो अब देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी चैनल के नीचे के साइड जस्ट छू के ऊपर निकला है। अगर ये सीपीआर के ऊपर कल के दिन टिकने में कामयाब होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बिट अप मूव फ्रॉम हियर। वरना फिर ये लोअर हाफ के चैनल से अगर रेजिस्टेंस खाता है तो फिर दिक्कत है। सेफ लेवल है ये वाला R1 के ऊपर। कल के दिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों R1 के ऊपर टिकते हैं देन इट इज वेल एंड गुड की अप मूव फॉर ए पोजिशनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अप मूव आ सकता है इस हफ्ते में, और शॉर्ट कवरिंग की रैली आती हुई दिख सकती है हमें। सो कल का डेटा बहुत क्रूशियल होगा, कल का प्राइस एक्शन बहुत क्रूशियल होगा। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से एफ आई फ्यूचर्स में बेच के जा रहे हैं। जो बेचा हुआ जो भी माल है वो सब खरीद बन रहा है हमारे प्रोज और क्लाइंट्स। सो दिस इज अबाउट इट। आज का डेटा एनालिसिस इतना ही था। सो आपको प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया। कल के दिन आपको अगर पोजिशनल व्यू बनाना है तो किस लेवल पे आपको लेना चाहिए। कोई बात नहीं, 200-300 पॉइंट छूटेगा छूटने दीजिए, लेकिन R1 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। इवन इन बैंक निफ्टी, इवन इन निफ्टी रेजिस्टेंस वन के ऊपर टिकेगा तभी जाके निफ्टी में एक्चुअली पॉजिटिव मूवमेंट लगाएगा। वरना निफ्टी फिर से आपके माथे पे सी लिखेगा, आपको टेम्प्ट करेगा, उसके बाद निकल जाएगा। आपको मतलब यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ, सिर्फ खड़े खड़े देखता रहना पड़ेगा आपको। तो जिस तरह से डेटा है मुझे तो ये लग रहा है कि कल को मार्केट ऊपर की तरफ आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन चेन में अनवाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्ट वेयर आई फील दैट मार्केट कैन गो डाउन। अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन चेन कैश डेटा में मुझे तो लग रहा है कि नहीं भाई, मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। लेकिन अगर ये नंबर थोड़ा और पॉजिटिव में आता, इंस्टेड ऑफ 116 अगर ये 1000 के आसपास होता, 800 to 1000 के आसपास, देन वुड हैव स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि नई मार्केट कल बुलिश ही रहेगी। लेकिन ये मार्जिनल होने के कारण देयर इज अ बिट डाउट कि क्या कुछ हो सकता है मार्केट में। सो चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिला होगा जो कि आपके फायदे का होगा। तो अगर आपको कुछ यहाँ से डेली वीडियो जो मैं बनाता हूँ उससे अगर आपको फायदा हो रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे है दोस्तों। को जो भी आपका भाई दोस्त जो भी आपके सर्कल में है जो शेयर मार्केट में है, उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट अभी सबको फोमो में ला चुका है। अभी जो भी बेयर है उसको मतलब पूरा बेरिश भी नहीं हो रहा है, मतलब बेयर्स को भी फंसा रहा है, बुल्स को भी फंसा रहा है, तो उसमें नहीं फंसना। सो दिस इज द टाइम वेयर यू वॉच द मार्केट। if you are a fresher, you will have this is the time where you will have to watch the market. You should not take any trades, you should not take any positions. आपको सिर्फ मार्केट को यहाँ पे देखना है, क्योंकि मार्केट किस तरह से किस फेज में है, कब कैसे पलटती है, क्या करती है, कितनी बार आपका पेशेंस टेस्ट करती है, वो सब अभी इस फेज में पता चलेगा। इस फेज में
बुल का भी पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, बेयर्स का भी पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। तो इवेंचुअली बिफोर गिविंग एन अप मूव, दोनों का पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इवेंचुअली जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो इवेंचुअली पेशेंट होगा। तो क्योंकि पेशेंस आपकी, एक बार अगर प्राइस ने कंफर्मेशन दे दिया तब आप जाके ट्रेड लोगे, तो दैट तब तक प्राइस का कंफर्मेशन तक, सिर्फ प्राइस पे कंफर्मेशन आने तक आपको पेशेंस दिखाना है। अगर तब तक आप पेशेंस दिखा पाए, देन यू कैन बी इजीली सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। देयर इज नथिंग बिग, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलो, गुड बाय।